हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड के बाजार पूंजीकरण को लेकर ब्लूमबर्ग ने एक इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने इसमें 5वीं रैंक सिक्योर करी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों भी कराया था, लेकिन आज ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ है कि यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सा कंट्री का बाजार पूंजीकरण जो है ये कितने ट्रिलियन का है। तो आपको ध्यान रखना है, टॉप किया है अमेरिका ने, दूसरे नंबर पे चाइना रहा है और तीसरे नंबर पे जापान रहा है। अमेरिका का जो पूंजीकरण है ये 47 ट्रिलियन का है करीब, चाइना का 11.5 ट्रिलियन का है करीब, और जापान का 6 ट्रिलियन का है। और भारत का जो बाजार पूंजीकरण है ये 3.21 ट्रिलियन का है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो 5th रैंक भारत ने यहाँ पर सिक्योर करी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 5 में इस बार शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि पहला ईस्ट कोस्टल रेलवे स्टेशन बना है जो कि वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जारी किया गया है? तो ये रेलवे स्टेशन है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए, वन नेशन वन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? भारत सरकार ये स्कीम इसलिए चलाती है कि हमारे पूरे देश भर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में कोई ना कोई ऐसी खास बात ज़रूर है या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है वहाँ का जो कि मशहूर है। तो इससे क्या होगा कि वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के किसी ना किसी एक प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना है। अब इसका सीधा सीधा बेनिफिट वहाँ पे रहने वाले जो एमएसएमईज हैं, जो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाते हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लोग बाहर से आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उस चीज़ को खरीदेंगे, जिससे कि उनकी पॉकेट में पैसा जाएगा और बाजार भी इस तरीके से बढ़ेगा। तो विशाखापत्तनम में एतिकोपक्का टॉयज जो है, ये जो इस तरीके के जो खिलौने हैं इनको बोला जाता है एतिकोपक्का। क्या बोलते हैं? एतिकोपक्का। ये छोटे छोटे खिलौने होते हैं। खास बात ये होती है कि इनमें जो कलाकारी होती है काफ़ी बारीक होती है और कलरफुल तरीके से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। तो एतिकोपक्का जो टॉयज हैं इनके लिए विशाखापत्तनम को वन नेशन वन प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन में अभी हाल ही में कंसीडर किया गया है। और ये कब तक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा? अगले 15 दिन तक इसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। और एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, अगर पूरे साउथ जोन की बात करी जाए कि कौन सा रेलवे स्टेशन पूरे साउथ में ऐसा है जो कि पहला वन नेशन वन प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन बना है, तब आपका आंसर होगा तिरुपति रेलवे स्टेशन। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट कोस्ट की, तो आपका आंसर है विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना करी जाएगी इस आईआईटी कैंपस के अंदर? तो आईआईटी मद्रास स्थापना करेगा ब्रेन रिसर्च सेंटर की अपने ही कैंपस के अंदर। इसके अंदर ब्रेन से जुड़े हुई जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी मद्रास का कहना है कि वो 2000 तरीके से ब्रेन पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर रिसर्च सेंटर की स्थापना करी जा रही है। और ये पूरा जितना भी रिसर्च प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को ही लेकर कंसीडर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने अभी हाल ही में विमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करके एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो ये आपको जो पिक्चर में दिख रही हैं मिताली राज। और आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि मिताली राज दुनिया में वो विमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। फिलहाल अगर बात करी जाए तो मिताली राज 12 बार आज तक ऐसा कर चुकी हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर या तो इन्होंने 50 रन बनाए हैं या फिर 50 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। ओके, और अभी हाल ही में क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और इस बार विमेंस वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 68 रन जड़े और इसी के तहत इन्होंने बराबरी कर ली है डेबी हॉकली की। किसकी? यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, डेबी हॉकली। इनसे पहले डेबी हॉकली जो है जिन्होंने 12 बार अर्धशतक लगाया था, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। तो डेबी हॉकली की इन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा स्टेट ओबीसी कमीशन की स्थापना करी जाएगी? तो राज्य के अंदर जो ओबीसीज हैं, जो ट्राइब ओबीसीज हैं, उन सभी को फ़ायदा देने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक नए आयोग का गठन करेगी आसाम सरकार। देखिए, आसाम के अंदर इस टाइम पर जो चाय उगाने वाली ट्राइब्स हैं
उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे और साथ में उनके वेलफेयर के लिए इस आयोग की स्थापना करी जाएगी आसाम के अंदर। आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है और आपको पता ही है आसाम की जो एग्रीकल्चर लाइफलाइन है वो टी के ऊपर ही निर्भर है, मतलब चाय की ही खेती के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे में आसाम सरकार का यह फर्ज बनता है कि आसाम के अंदर ऐसी जनजातियां जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और आसाम की बैकबोन को बिल्कुल मजबूती के साथ बनाकर रखे हैं और चाय का उत्पादन कर रही हैं, उनके लिए सरकार को भी बेहतर कदम उठाने चाहिए। आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव हैं, सिक्किम में PS तमांग की सरकार है और नागालैंड में निपी ओरियो की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हम लोगों ने मनाया 20 मार्च को। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैले कि वो जो अपने ओरल सेंसिटिविटी है या फिर माउथ हेल्थ है उसका ध्यान रखें, मतलब अपने दांतों का आप ख्याल रखें, अपनी टंग का ख्याल रखें, इसे हमेशा क्लीन रखें, फ्रेश रखें, जिसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है और आपको पता ही है आपकी ओरल हेल्थ कितना ज़्यादा मैटर करती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि आपकी पाचन क्रिया ही आपकी ओरल हेल्थ से ही शुरू होती है। और इस बार की थीम क्या रही? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। 2021 से लेकर 2023 तक यही थीम रहेगी, मतलब 3 सालों में 2021, 22 और 23, मतलब अगले साल भी जब ओरल हेल्थ डे मनाया जाएगा तो बी प्राउड ऑफ योर माउथ यही थीम होगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जहां पर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का 35वां संस्करण स्टार्ट किया गया? तो इस बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जिसकी शुरुआत अभी करी गई हरियाणा के फरीदाबाद में। और देखिए ये मेला क्यों मनाया जाता है? बेसिकली हरियाणा के अंदर ऐसे MSMEs जो कि शिल्प कला में आगे हैं, जो कि इस तरीके के क्राफ्टिंग के सामान बनाते हैं, सजावट के सामान बनाते हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा पूरे देश भर के कई सारे बिजनेस पर्सन भी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और वो देखते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी क्राफ्टिंग का सामान पसंद आ रहा है तो वो यहाँ पर सीधे सीधे इन MSMEs के साथ डील भी कर लेते हैं। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारत के बाज़ार पर पड़ता है और हमारे MSMEs को यहाँ पर इनकम में भी फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में थीम स्टेट हमारा कौन सा रहा? तो जम्मू कश्मीर हमारा थीम स्टेट रहा। और पार्टनर नेशन की अगर बात करें तो कौन सा हमारा कंट्री पार्टनर रहा? ये रहा उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस मेले की शुरुआत करी गई है 19 मार्च से। कहाँ से? 19 मार्च, और ये कब तक चलेगा? ये 4 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाटो के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करी गई है जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पर शुरू करी गई है? नाटो ये एक्सरसाइज कर रहा है नॉर्वे के अंदर। और आपको पता है हर 2 साल में नाटो कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी वॉशिंगटन में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। आपको पता है नाटो जो है ये कितने देशों का समूह है? ये 28 यूरोपियन कंट्रीज का समूह है प्लस 2 नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज का समूह है। तो टोटल 30 कंट्रीज का समूह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार ये जो एक्सरसाइज हो रही है कहाँ हो रही है? नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, इटली की कैपिटल है रोम, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में TCS के नए MD और CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है अगले 5 साल के लिए? तो एक बार फिर से री अपॉइंट कर दिए गए हैं राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की कमान अगले 5 साल के लिए फिर से संभालेंगे। इससे पहले इनको 2017 से 22 के सत्र के लिए अपॉइंट किया गया था, अब इनको 2022 से 27 तक के सत्र के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। TCS की स्थापना 1968 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इस बार UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत ने 136वीं रैंक सिक्योर करी है। इससे पहले आपको बता दूं, ये तो बात हो गई 2022 की। 2021 में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी थी? 139th रैंक, 139वीं रैंक। तो इस बार भारत 3 पायदान ऊपर आ गया है। लेकिन हाँ, भारत की रैंक काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी क्या एवरेज तरीके से देखा जाए तो भी अच्छी नहीं है,
क्योंकि इस पूरे रिपोर्ट में या इंडेक्स में आप बोल सकते हो टोटल 146 कंट्रीज को शामिल किया गया है। अब आप समझ लीजिए 146 में भारत की 139वीं रैंक है, लास्ट ईयर थी, और इस बार 136वीं रैंक है। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? तो फिनलैंड नंबर 1 पे रहा। मतलब बोल सकते हो आप कि पूरे दुनिया में अगर सबसे खुशहाल कोई देश है तो वो फिनलैंड है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये 5वीं बार है जब फिनलैंड लगातार नंबर 1 पे रहा है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट रहा है, 146वां, मतलब सबसे ज़्यादा दुखी देश है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान की रैंक इस बार भारत से बेहतर है, पाकिस्तान की 130वीं रैंक है यहाँ पर। और इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? इसका 10वां एडिशन जारी किया गया है, 10th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अभी हाल ही में एनएमडीसी के साथ पैक्ट साइन किया है ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए? एनएमडीसी का मतलब है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनएमडीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन करती है, आयरन ओर का उत्पादन करती है। ठीक है, तो एनएमडीसी की मदद के लिए आईआईटी खड़गपुर ने हाथ मिलाया है इनके साथ। आईआईटी खड़गपुर एनएमडीसी को ऐसे ड्रोन्स बनाकर देंगे कि ये खदानों के अंदर ड्रोन्स का यूज़ करेंगे और इनसे एक्सप्लोर करेंगे खदानों को। देखिए, खदानों के अंदर कई बार ऐसी जगह होती है, ऐसी सेंसिटिव जगह होती है जहाँ पर हमारे लेबर्स जाते हैं ना तो वो दब जाते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है या फिर पत्थर वगैरह गिर जाते हैं जिनसे वो गुफाओं के अंदर दब जाते हैं। अब इससे उनकी जान माल का भी खतरा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ड्रोन्स का अब यूज़ किया जाएगा और ऐसे ड्रोन्स आईआईटी खड़गपुर बनाकर देगा कि ऐसी सुरंगें जहाँ पर लाइट ना हो उसके बाद भी इन ड्रोन्स की मदद से देखा जा सकेगा। तो एनएमडीसी की मदद के लिए आईआईटी खड़गपुर इनको ड्रोन्स बनाकर देगा। और ये जो एनएमडीसी है किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने 83वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। कौन सी जगह पर इस बार 83वां स्थापना दिवस मनाया गया? सीआरपीएफ ने जम्मू में इस बार अपना स्थापना दिवस मनाया है। और किस दिन मनाया था? 19 मार्च को मनाया था। 19 मार्च को जम्मू के अंदर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में इस परेड का आयोजन किया गया। और आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ ने दिल्ली एनसीआर के बाहर अपनी परेड आयोजित करी है। और ये कहाँ पर करी है? जम्मू में करी है। इस उपलक्ष्य में होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर सैल्यूट लिया और साथ में गैलेंट्री अवार्ड्स का वितरण किया। इसके अलावा जो सीआरपीएफ पर्सनल्स हैं इनको ट्रॉफीज और मेडल्स भी बांटे गए। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे सरकार किसकी है? मनोज सिन्हा की सरकार है। दिल्ली में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 2022 की जारी करी गई है जिसमें किसने टॉप किया है? तो इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टॉप किया गया है। इस रेटिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लीडर कौन है? तो सबसे ज़्यादा फेमस लीडर है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से। 2021 में भी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग नवंबर के महीने में जारी करी गई थी, उसमें भी सबसे ज़्यादा फेमस राजनेता थे नरेंद्र मोदी। इस लिस्ट में दुनिया के 13 लीडर्स को शामिल किया गया है। 13 पीएम एंड प्रेसिडेंट को शामिल किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी ने टॉप किया है। नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी रहे। कितने परसेंट के साथ? इनको 77% अंक मिले हैं इसमें। इसके बाद सेकंड नंबर पे रहे एंड्रेस मैनुअल लोपेज और ये मैक्सिको में इनकी सरकार है। ये 63% फेमस हैं, 63% इन्होंने सिक्योर किया है। थर्ड नंबर पे इटली के प्रधानमंत्री रहे मारियो ड्रिगी 54% के साथ। और फोर्थ नंबर पे अभी हाल ही में जर्मनी में नए चांसलर बनाए गए हैं ओलाफ स्कूल्स 45% के साथ। तो ये टॉप 4 यहाँ पर हैं, आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में कौन रहे? लास्ट में रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में। तो इस बार मालदीव्स के स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं इंडियन स्किपर सुरेश रैना। और क्रिकेट के क्षेत्र में अपने करियर में योगदान के लिए सुरेश रैना को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और इतना ही नहीं, मालदीव्स के अंदर इस इवेंट में दुनिया भर के 16 स्पोर्ट्स पर्सन को सम्मानित किया गया है जिसमें से एक है भारतीय सुरेश रैना। मालदीव्स में इस टाइम पे इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। मालदीव्स की कैपिटल है माले।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने अभी हाल ही में 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं पंकज आडवाणी। एक दो बार नहीं बल्कि ये 8वीं बार है जब इन्होंने एशियन बिलियर्ड्स टाइटल अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी जो हैं ये आज तक 24 टाइटल जीत चुके हैं बिलियर्ड्स के, जिसमें से 8वीं बार एशियन टाइटल इन्होंने जीता है। और इस बार का एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये कतर की कैपिटल दोहा में आयोजित किया गया। और कौन सा संस्करण इसका खेला गया, 19वां संस्करण खेला गया। आप सभी ध्यान रखिए, अनअकैडमी प्लस में मैं ज्योग्राफी का बैच चला रहा हूँ, इंडियन के साथ साथ इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी मैं वहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। ज्योग्राफी के बाद यहाँ पर बायोलॉजी का बैच आएगा और बायोलॉजी के बाद इकोनॉमिक्स का, साथ में अप्रैल के महीने में पॉलिटी का बैच मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इन सभी के लिए आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो डिस्काउंट कोड वरुण777 के साथ। इस कोड की मदद से आपको मार्च के जो ऑफर्स चल रहे हैं और साथ में 20% तक का डिस्काउंट आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। साथ में इस टाइम पर मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लैरिकल एग्जाम्स के लिए भी जीएसजी के पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी प्लस में, तो आप इसका भी फायदा ले सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।